बताऊंगा कि 2014 में जो हिंदुत्व विचार वाली सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में स्थापित हुई, तब फिर हिंदुत्व का जागरण हुआ, मान सम्मान हुआ, अभिमान बढ़ गया। और इससे पहले हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे जी ने जो अयोध्या के बारे में उनके विचार थे, सोच थी, उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू है, ये नारा बाबा साहब ठाकरे जी ने दिया है और ये हर सब दुनिया जानती है। और ये जानबूझकर ये हमारे विचारों को, विचारधारा को, हमारी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक है और जानबूझकर ऐसे मतभेद, गुमराह करने वाली बातें लोगों फैलाते हैं। लेकिन लोग अभी समझदार हैं और इसमें इसीलिए तो हमने जो 2019 में कई लोग कहते हैं, हमें क्या क्या बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन एक ही बात मैं कहूँगा कि जो 2019 में लोगों के दिमाग में, दिल में जो बात थी, जो हम लोगों का मैंडेट था, जनता का मैंडेट था, लोगों की अपेक्षा थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने क्योंकि साथ में चुनाव लड़े थे हम। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद अपेक्षा लोगों की ये थी कि सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ। लेकिन कुछ स्वार्थ और कुर्सी की लालच में यहाँ पर गलत कदम उठाया गया। लेकिन हम लोगों ने 8-9 महीने पहले उसको सुधार दिया। जो लोगों की अपेक्षा थी वो हमने वैसी सरकार स्थापित की और इसीलिए तो आप जानते हो कि जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, लोगों का इतना बड़ा प्रतिसाद होता है, लोगों के चेहरे से दिख जाता है क्या है उनके मन की बात, जो थी उनके दिल में जो था, वैसी सरकार हमने स्थापित की है। और हम खुलेआम यहाँ पर आज हमारी दोनों की विचारधारा को लेकर यहाँ पर अयोध्या में दर्शन के लिए आए हैं। और जो जानबूझ के जो कर रहे हैं उनको तो पहले तो कई लोग कहते थे कि पहले मंदिर फिर सरकार। आप सबको मालूम है, पहले मंदिर फिर सरकार। लेकिन जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, बाबा साहब ठाकरे जी ने जिनको दूर रखा था हमेशा, उनके साथ सरकार तो बना दी। मंदिर तो वो मंदिर के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मंदिर के करने के लिए मोदी जी सक्षम है और उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। बाबा साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। पहले यह भी कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे, वह तारीख नहीं बताएंगे। क्यों? किसके ऊपर आरोप था आप समझते हो। लेकिन मोदी जी ने मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दिया, तो झूठा कौन साबित हुआ। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि हम यहाँ से प्रेरणा और ऊर्जा लेकर, जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने, देखो उस वक्त का आपको भी पता है, पिताजी को दिया हुआ न दिया हुआ वचन, मतलब किसी ने कहा वनवास आपको भोगना है, तो बिना कुछ कहे सुने क्यों क्या नहीं गए 14 साल वनवास।